अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो सजदे तिलावत के बारे में। आज का पूछा गया सवाल ये है कि सजदे तिलावत अदा करने का सुन्नत तरीका क्या है। कुरान पाक में 14 सजदे मौजूद हैं जिनका अदा करना वाजिब है। अगर किसी पर सजदे तिलावत वाजिब हो जाए तो उसको अदा करने का सही तरीका क्या है, रहनुमाई फरमा। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और एक कॉमन यानी आम मसला है जो आम तौर पर लोगों को नहीं पता होता। आइए आपको इसके बारे में तफसील से बताने की कोशिश करें। इसके बारे में बताने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि सिजदा तिलावत सिर्फ कुरान पढ़ने वाले पर वाजिब नहीं होता, बल्कि आयात सिजदा सुनने वाले पर भी वाजिब हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई फ़र्द घर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और आयात सिजदा बुलंद आवाज़ से पढ़ी है, तो जितने भी घर के अफराद ने वो आयत सुनी है, उन तमाम के ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हो जाए। और अगर सजदा तिलावत को अदा नहीं करेंगे तो गुनाहगार ठहरेंगे, यानी सुनने वाले पर भी और तिलावत करने वाले पर भी, दोनों पर सिजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि सिजदा तिलावत के लिए क्या क्या शराइत ज़रूरी है। तो इसके लिए वही शराइत हैं जो शराइत नमाज के लिए हैं, यानी तहारत का होना, मतलब कि बदन, कपड़े और जगह का पाक होना, किबला रुख होना, नीयत का होना, वक्त का होना, यानी मकरूह औकात में भी सिजदा तिलावत करना जायज़ नहीं। ये वो शराइत हैं जो सिजदा तिलावत के लिए ज़रूरी हैं। अब कोशिश करते हैं कि आपको आसान तरीक़ा से समझाएँ कि सजदा तिलावत का सुन्नत तरीका क्या है। एक तरीका तो ये है कि जब आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों, जैसे ही आपने आयत सजदा की तिलावत की, आयत सजदा की तिलावत करने के बाद कुरान पाक को बंद किया और उसी जगह पर सजदा तिलावत अदा कर ली। अब अगर एक सजदा आप पर वाजिब है, तो इसका तरीका ये है कि आप पहले सीधे खड़े हो जाएँ और हाथ बुलंद किए बगैर अल्लाहु अकबर कहते हुए सिजदे में चले जाएँ। बाज़ औक़ात देखा जाता है कि लोग सिजदा तिलावत अदा करने के लिए भी कानों तक हाथ उठाते हैं, तो सिजदा तिलावत के लिए हाथ बुलंद नहीं करना होता, बल्कि सीधे खड़े होकर हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कहकर सीधा सजदे में चले जाएँ और कम से कम 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। कम से कम 3 मरतबा, ज़्यादा पढ़ना चाहें 5 या 7 मरतबा, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएँ। तो ये सुन्नत तरीका है एक सिजदा तिलावत अदा करने का। अब अगर आप बैठकर सिजदा तिलावत करना चाहते हैं, तो कुरान पाक साइड पर रखकर अल्लाहु अकबर कहकर सिजदे में चले गए, तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन खड़े होकर सिजदा करने का तरीका अफ़ज़ल और मुस्तहब। अगर फ़ौरी तौर पर अदा नहीं करना चाहते, तो इसे बाद में भी अदा किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि वाजिब सिजदा तिलावत बाद में अदा करना है। दूसरा तरीका ये है कि पूरा कुरान मुकम्मल करने के बाद अब 14 सिजदे जो आप पर वाजिब हैं, उनको अदा करने के लिए आप पहले नियत करें कि मैं सिजदा तिलावत अदा करने लगा हूँ। 14 सिजदे इकट्ठे अदा करने के लिए बाकी शराइत पूरी करने के बाद आप पहले बताए गए तरीके के मुताबिक सारे सिजदे अदा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला